नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 30th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मून नाइट का सामना ब्लैक स्पेक्टर से हुआ था जिसे मून नाइट ने मार डाला। लेकिन फिर मून नाइट को पता चलता है कि जिसे उसने मार डाला है वो असली ब्लैक स्पेक्टर नहीं था। और तब असली ब्लैक स्पेक्टर वहां आ जाता है और मून नाइट पर फायरिंग कर देता है जिसके कारण मून नाइट अब मरने वाला है। और तब ब्लैक स्पेक्टर मून नाइट को अपना असली फेस दिखाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम माउंट का 21st फ्लोर देखते हैं जहां पर हंटर्स मून, टाइगरा और सोल्जर इकट्ठा हुए थे। तभी हंटर्स मून टाइगरा से कहता है, अच्छा हुआ तुम दोनों जिंदा हो। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि ऊपर जाने वाली सीढ़ी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। ये देखकर सोल्जर कहता है, ये सीढ़ियां तो गई, अब हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा ऊपर जाने के लिए। यहाँ ऊपर ब्लैक स्पेक्टर मून नाइट से कहता है, हाँ माँ, मैं जिंदा हूँ और मैं ही ब्लैक स्पेक्टर हूँ। जिस पर मून नाइट पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर ब्लैक स्पेक्टर कहता है, अच्छा सवाल है। पहला ब्लैक स्पेक्टर चाहता था कि पूरी सिटी उसे प्यार करे, पर मेरा उद्देश्य थोड़ा सा अलग है। मैं बस इस सिटी को पागल होके मरता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं छुप कर रहने में होशियार हूँ और तुम ये बात जानते हो। तुम लोगों ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ऐसा कर सकता है। मैंने तुमसे हार्ट आइलैंड पे कहा था कि मैं एट्रोसिटी का स्टूडेंट हूँ जिसे बुरी चीजें देखने का शौक है। हमारे काउबॉय डेज में मैंने यही कहा था, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं होगा। तुम अब तक के सबसे टफ आदमी हो जिसे मैं मिला हूँ। तुम तो अनकिलेबल थे ना, लेकिन आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें मैं खत्म करने वाला हूँ। अब कहानी कुछ टाइम पीछे जाती है और हम प्लेस्को को देखते हैं जो रॉयल बुशमैन के पास आता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुमने मार्क स्पेक्टर को मार डाला। जिस पर रॉयल बुशमैन कहता है, हाँ तुमने सही सुना। क्या वो तुम्हारा दोस्त था। जिस पर प्लेस्को कहता है, नहीं वो मेरा दोस्त नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ ताकि मैं वो देख सकूं जो मार्क देख सकता था। यहाँ प्रेजेंट में हम जोडियाक को देखते हैं जो मिडनाइट मिशन में बसे एंटिटी के जाल में फंस चुका था। तभी रिस जोडियाक से पूछती है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है जोडियाक, तुम यहाँ आकर सिर्फ हारने वाले हो। ये कहते जोडियाक देखता है कि वो अब गिरने वाला था, लेकिन तभी जोडियाक खुद को संभालता है और रिस से कहता है, ओ रिस, क्या तुम अब यहाँ के इंचार्ज हो। जिस पर रिस कहती है, बेचारा जोडियाक, जरा खुद को देखो, तुम तो वही थे ना जिसके पास हमेशा प्लान हुआ करता था, तो अब वो प्लान कहाँ गया। तुम तो सिर्फ ब्लैक स्पेक्टर के नौकर बन के रह गए हो। यह सुनते ही जोडियाक को गुस्सा आता है और वो रिस से कहता है कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं खुद के लिए काम करता हूँ। मुझे प्लेस्को का प्लान पसंद आया इसलिए मैंने उसका साथ देना चाहा। जिस पर रिस जोडियाक से पूछती है, क्या कहा प्लेस्को। जिस पर जोडियाक कहता है, हाँ प्लेस्को ही ब्लैक स्पेक्टर है। यहाँ माउंट में ब्लैक स्पेक्टर मून नाइट से कहता है, मैंने रॉयल बुशमैन से ग्रेट डील सीखी है। वो आर्टिस्ट था जिसके पास मशीनरी थी और कलाशनिकोव। उसने मुझे बहुत सी बातें दिखाई और फिर तुम और मैं काम करने लगे, पर मैं तुम्हारे साथ काम करके बोर हो गया था। मैं कुछ तूफानी करना चाहता था। मैं हर जगह टेरर और एट्रोसिटी फैलाना चाहता था, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने तुमसे इंस्पिरेशन ली और खुद के लिए नया मास्क और केप बनाया और फिर सानेक और वाइब्रो को अपने लिए काम करवाया। और फिर मैंने ही खुद की मौत रचाई ताकि ये मौत सच लगे। इसलिए मुझे बाकी शैडो कैबिनेट को मारना पड़ा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि ब्रॉडकास्ट सिस्टम अब लॉन्च होने के लिए तैयार है। तभी जाने से पहले ब्लैक स्पेक्टर मून नाइट से कहता है कि तुम अब लाचार हो चुके हो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इसलिए गुड बाय मार्क। यह कहते प्लेस को मास्क पहनता है और वो ब्रॉडकास्ट ऑन करने चला जाता है। यहाँ जोडियाक कहता है कि ब्लैक स्पेक्टर ने मुझे इंप्रेस कर दिया है। मैं चाहता था कि मार्क भी विलन बन जाए, लेकिन ये प्लेस को विलन बन गया। मैंने जानबूझ के मून नाइट को ब्लैक स्पेक्टर के हाथों मरने दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि मून नाइट हमेशा वापस आता है और जब वो वापस आएगा तब मैं उसे विलन के रास्ते पर ले जाऊंगा। ये सुनते रिस जोडियाक से कहती है कि तुम तो बहुत बड़े गधे हो जोडियाक। जिस पर जोडियाक रिस से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो।
जिस पर रेस कहती है कि तुम्हें लगता है कि मून नाइट वापस आते रहेगा? यह तुम्हारी गलतफहमी है। अब और रेजरेक्शन नहीं होंगे, यानी कि अब मून नाइट ब्लैक स्पेक्टर के हाथों मारा गया तो वह हमेशा के लिए मर जाएगा। यह सुनते ही ज़ोडिएक शॉक रह जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो हमेशा वापस आता है और उसे आना ही होगा। जिस पर इस ज़ोडिएक से कहती है कि तुम्हारे सपने अब अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा काम अब ब्लैक स्पेक्टर पूरा कर देगा और तुम बस ऐसा होते हुए ही देखते रहना। यहाँ वो ब्रॉडकास्ट मशीन ऑन हो जाती है और उसमें से वो साने की म्यूजिक बजने लगती है। यहाँ मून नाइट अपनी बची हुई ताकत लगाकर कोंशु को बुलाता है। तभी कोंशु मून नाइट से कहता है, बेटे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ एस्गार्ड में कैद हूँ, जिसके कारण मेरी पावर्स खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें मैं बचा नहीं सकता हूँ। जिस पर मार्क कोंशु से कहता है, प्लीज ये रोकना होगा, मैं मर रहा हूँ। जिस पर कोंशु कहता है, मैं जानता हूँ और तुम मेरी सेवा करते हुए मर रहे हो। तुमने मुझे हमेशा धुतकारा है, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे हो। मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा मेरे बेटे, ताकि तुम मेरे पास आके मेरे साथ बैठ सको। जिस पर मार्क कहता है कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूँ। जिस पर जैक कहता है, तुम कभी अकेले नहीं थे मार्क, हम भी तुम्हारे साथ हैं। जिस पर स्टीवन कहता है कि तुम कर सकते हो मार्क। यह कहते हम जैक और स्टीवन को देखते हैं, जो मार्क का हौसला बढ़ाने लगते हैं। तभी मार्क जैक और स्टीवन से कहता है कि तुम लोग भूल रहे हो, इस बार हम मर गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। जिस पर जैक मार्क से कहता है, मुझे डर लग रहा है, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम यही हमेशा करते आ रहे हैं। जिस पर स्टीवन कहता है, मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, पर मैं जानता था कि हमारा अंत कुछ ऐसा ही होगा, और आखिरकार वो आ गया है। जिस पर जैक मार्क से कहता है कि अगर हम मरने वाले हैं तो साथ मिलकर मरेंगे। या ज़ोडिएक रीस की बातें सुनकर जोर से चिल्लाता है कि नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर रीस ज़ोडिएक से कहती है कि तुम ये रहने वाले हो जब तक कि मार्क ना आ जाए, और अगर वो वापस नहीं आया तो समझ लेना। ये सुनते ही ज़ोडिएक को गुस्सा आता है और वो रीस से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे मार सको, और मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ रीस। ये सुनते ही रीस चुप हो जाती है। तभी ज़ोडिएक उस एंटिटी से बात करने लगता है और उस एंटिटी से कहता है कि तुम जो कोई भी हो, मेरा दिमाग पढ़ो और फिर तुम जान जाओगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम मुझे जाने दो। यह कहते ही ज़ोडिएक देखता है कि उसके सामने मैंशन का डोर खुल चुका था। यह देखकर रीस उस एंटिटी से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर ज़ोडिएक रीस से कहता है, मैंने मिशन के साथ डील की है, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कहते ही ज़ोडिएक मिशन के बाहर चला जाता है। या टाइग्रा जान जाती है कि वो म्यूजिक एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए टाइग्रा तुरंत सोल्जर से कहती है कि तुम भी रीस की तरह धुआं बन जाओ और ऊपर चले जाओ। जिस पर सोल्जर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही टाइग्रा ऊपर के फ्लोर पर जाने का प्रयास करती है, लेकिन हंटर्स मून उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी टाइग्रा हंटर्स मून से कहती है कि मार्क वहां मरने वाला है, इसके बारे में तुम कुछ नहीं करोगे। जिस पर हंटर्स मून कहता है कि मार्क के ऊपर मौत मंडरा रही है और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ मार्क रेंगते हुए आगे बढ़ता है, तो वही जैक और स्टीवन अंदर से उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। तभी मार्क रेंगते हुए उस मशीन तक पहुंच जाता है जो ब्रॉडकास्ट कर रही थी। तभी मार्क उस मशीन को देखता है और जैक और स्टीवन से कहता है, मुझे देर हो चुकी है। यह सुनते ही वो मशीन से साउंड जोर से बजने लगता है और अब धीरे धीरे सारे लोग उस म्यूजिक के कारण पागल होने लगे थे। लेकिन तभी मून नाइट अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है। यह देखकर जैक मार्क और स्टीवन से कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा मेरे भाई। जिस पर स्टीवन भी यही कहता है। यह कहते ही मार्क वो ट्रिगर दबाता है, जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके में वो मशीन टूट जाती है। लेकिन उस धमाके में मार्क की मौत हो जाती है। यहाँ अब मून नाइट हमेशा के लिए मर चुका था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्लैक स्पेक्टर को देखते हैं, जो अपने चौपर से कहीं पर आता है और कहता है, ये काम क्यों नहीं किया। ये कहते प्लेस को अपना मास्क निकालता है और फेंक देता है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है जो प्लेस्को से कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम मून नाइट के लिए प्लान नहीं बना सकते हो। तुम हार चुके हो प्लेस्को, और तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। लेकिन उसके अलावा तुमने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया है। तुमने मुझसे मून नाइट को छीन लिया और उसे मार डाला, जिसे मारने का अधिकार मेरा था। इसलिए अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें एट्रोसिटी पसंद है ना, तो चलो आज मैं तुम्हें उसका पूरा अनुभव करवाता हूँ। यह सुनते ही प्लेस्को
पूरी तरह डर जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि ज़ोडिएक अब उसके साथ क्या करने वाला है। अब कहानी एक महीने आगे बढ़ती है और हम मिडनाइट मिशन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी अपना प्रॉब्लम बताने आया था। तभी वो आदमी कहता है कि क्या मून नाइट सच में चला गया, क्योंकि मैं यहाँ उसकी मदद लेने आया था। जिस पर सामने से कोई कहती है हाँ वो जा चुका है और ये बहुत दुख की बात है, पर मिडनाइट मिशन हमेशा रहेगा और यहाँ हमेशा लोगों की प्रॉब्लम्स सुनी जाएगी। तो मिडनाइट मिशन में तुम्हारा स्वागत है, मैं हूँ रेस, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। यह कहते ही हम देखते हैं कि मून नाइट की जगह पर अब रेस मिडनाइट मिशन चला रही है और उसका साथ देने के लिए वहां पर हंटर्स मून, टाइग्रा, सोल्जर और 8 बॉल भी है। और साथ ही हम पीछे देखते हैं कि अब कोंशो की मूर्ति की जगह पर वहां पर मून नाइट की मूर्ति है और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।